हाय वेलकम बैक। दिस इज संजय सर एंड अब तक हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का अभी तक 2 क्लास मैंने दे चुका हूँ। आज हम थर्ड क्लास करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। एक्टिव और पैसिव वॉइस अभी हमारा ख़त्म हुआ नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अगर टेंस को पैसिव में चेंज करना आ जाता है तो वॉइस ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड अभी और भी हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आता है जिसको आप पैसिव नहीं बना सकते हैं। सपोज देखो, जैसे मैंने लिखा शट द डोर। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो सेंटेंस बोलो, ये टेंस है, ये टेंस है, कोई टेंस है या नहीं है? ये क्या है? आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हमने ये बात करना है कि आज इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, कैसे बनेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो पहले हम इसको पैसिव वॉइस करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो इन सबको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। समझ आ गया? आपको नहीं आया दोबारा सुन सकते हो आप, ठीक है ना। वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिए, ठीक है। आपको सुनना है दोबारा, मैं बार रिपीट नहीं करूँगा, आपने सुनना है ताकि आपको क्या करें कि समझ आ जाए दोबारा से। तो आप में अगर ध्यान से सुनना है तभी आपको टॉपिक समझ आएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 1 इज ऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हैं इसे कमांड, ऑर्डर और कमांड। सेकेंड वन इज रिक्वेस्ट, थर्ड वन इज एडवाइस एंड फोर्थ वन इज सजेशन। सजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस है। सबसे पहले है ऑर्डर एंड कमांड, रिक्वेस्ट सेंटेंस, एडवाइस एंड सजेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये इस सेंटेंस को पहचानना है। शट द डोर, शट द डोर, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि दरवाज़ा बंद करो। ऑर्डर दे रहा हूँ या फिर मैं कमांड कर रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कमांड कर रहा हूँ कि दरवाज़ा बंद करो। ऑर्डर दे रहा हूँ दरवाज़ा बंद करो। तो सिंपल सी बात है, ये आपका ऑर्डर होगा, ना कि रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए नहीं बोलते, दरवाज़ा बंद करो नहीं बोलते। रिक्वेस्ट में हमेशा क्या लगता है? पहले प्लीज़ लगता है, प्लीज़ कृपया दरवाज़ा बंद करो, ठीक है ना, प्लीज़ लगेगा। और एडवाइस तो दे नहीं सकता कि आपको दरवाज़ा बंद करना चाहिए। अगर वहाँ पे आएगा तो बंद करना चाहिए, तो हम वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं, यू शुड शट द डोर। तो यहाँ पे शुड तो है ही नहीं, है ना। सजेशन, अब मैं किसी को सजेशन नहीं देनी चाहिए। सजेशन कैसे देते हैं? सजेशन कैसे देते हैं कि हाँ आपको दरवाज़ा बंद करना चाहिए। वहाँ पे भी हम सजेशन के लिए शुड का भी यूज़ करते हैं, मस्ट का भी यूज़ करते हैं। सजेस्ट करना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारे क्या है, ये ऑर्डर है। अब ऑर्डर का जो है, हर एक जो टाइप्स है इम्पेरेटिव सेंटेंस के, इन सबके अलग अलग अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो यानी कि सबका एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ है, इसका स्ट्रक्चर कुछ है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं पहले ऑर्डर एंड कमांड क्या है। इस ऑर्डर एंड कमांड का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, जब भी आपको इस तरह का ऑर्डर कमांड आता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं स्ट्रक्चर के लिए लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है किसका? ऑर्डर और कमांड के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, देखो शट द डोर है तो आपने क्या करना है, इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है तो ये बनेगा लेट। लेट हो गया प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? द डोर है। लेट द डोर प्लस बी है, प्लस थर्ड फॉर्म क्या होगा? शट। शट का थर्ड फॉर्म होता है शट ही रहेगा। लेट द डोर बी शट। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। समझ आ रहा है आपको? आपने टेंस में ऐसा किया था नहीं ना, क्योंकि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये आपका टेंस नहीं है, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, सिंपल पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। ये हमारा क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर होता है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है और रिक्वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ऑर्डर के लिए। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट का। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ रिक्वेस्ट के लिए, ओके, पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम प्लीज़ यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ सिट डाउन, है ना, प्लीज़ ओपन द विंडो,
ठीक है ना। इस तरह का हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, प्लीज़ टेक फूड, प्लीज़ टेक वाटर, प्लीज़ टेक टी, इस तरह से करते हैं ना। तो उसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है इसका। तो पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा, जब भी आपका रिक्वेस्ट आता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो, अब ये समझ तब आएगा जब सेंटेंस बनाऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, प्लीज ओपन द डोर। तो ये था हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारा हमें लिखना पड़ेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक समझ आ गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे यहाँ पे, ये है फर्स्ट फॉर्म क्या है, ओपन, ये हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओपन। अब आप सोचेंगे सर पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टेड में आपको ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा है, तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो ये बना हमारा पैसिव वॉइस। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न क्या रह रहा है आपका, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लीज़ कहाँ गया, है ना। प्लीज़ यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि प्लीज़ के बदले में क्या आया है, यहाँ पे आया है यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ज़रूरी नहीं कि हम प्लीज़ बोले, प्लीज़ ओपन द डोर। आप ऐसे बोल सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ये, क्योंकि प्लीज़ की जगह में क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, इस वजह से यहाँ पे प्लीज़ नहीं आया है। समझ आ गया। ये आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर जो बना है रिक्वेस्टेड का, इसको आपने बॉक्स में सेव करके रखना है, ठीक है ना। और उसका स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ लेते रहिए। क्लियर है, आगे समझ रिक्वेस्ट। अब हम करते हैं थर्ड वन इज एडवाइस। एडवाइस का क्या होगा, देखो ओके, अब हम बात करते हैं एडवाइस की। मैं लिख देता हूँ, मैं थर्ड वन क्या है हमारा, ADVICE, एडवाइस। हम एडवाइस करते हैं ना किसी को कि आपको जल्दी उठना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कम खेलना चाहिए, ये हम एडवाइस करते हैं। तो एडवाइस के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके लिखिए यहाँ पर, मैं लिखता हूँ, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है एडवाइस के लिए। जैसे मैंने किया, गेट अप अर्ली, जल्दी उठो, जल्दी उठो। तो इसका क्या है, ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। अब जल्दी उठने के लिए क्या है, गेट रहेगा, तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, गेट ही रहेगा, गेट अप अर्ली, ठीक है। एक सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका कोई भी सेंटेंस हो तो हमने क्या करना है, देखो यू आर एडवाइज्ड, स्पेलिंग गलती नहीं हो रहा है, यू आर, एक मिनट स्पेलिंग चेक करता हूँ, यू आर एडवाइज ऐसे, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। अब ये है ना, अगर इसके बाद कोई भी आपका सेंटेंस हो, जैसे लिखा मैंने आपका, इसके साथ हो सकता है गेट अप अर्ली, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे स्लीप सून, जल्दी सो जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है किया, वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करना है,
अगर आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लगा देते हो, बाकी के जो भी आपका सेंटेंस होता है वो आप सिर्फ पर नोट कर सकते हो, वही आपको ये इसी में आ जाएगा। क्लियर है? ऑलराइट, तो ये था हमारा एडवाइस। सिंपल है ना, समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं सजेशन की। पहले इसमें इरेज कर देता हूँ। अब मुझे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर बीच में इधर गायब हो रहा है, वहाँ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने वीडियो को पॉज करता हूँ, क्योंकि मुझे पॉज करना पड़ता है ताकि मैं इरेज कर सकूँ, इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं सजेशन की। सजेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी को सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। ओके, ठीक है। सो सजेशन का मतलब कि हम किसी को सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको देश की सेवा करनी चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, है ना, आपको अपने से बड़ों की सुननी चाहिए, ये सारा हम सजेशन देते हैं। तो सजेशन के लिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे यू आर सजेस्टेड ये नहीं आएगा, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग से ही है। ये है हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दिस वन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पुअर प्लस शुड बी, थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, हेल्प। द पुअर शुड बी हेल्प। ठीक है ना। और हमारे पास जो है सजेशन में कई बार ना इस तरह का सेंटेंस आता है, LISTEN, लिसन टू मी। तो इसमें आप क्या करेंगे, लिसन टू मी में इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ओबियसली मी होगा ना। तो मी तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, मी हमारा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई शुड बी, लिसन का थर्ड फॉर्म क्या रहता है, लिसन। ठीक है ना, आई शुड बी लिसन टू, आई शुड बी लिसन टू। तो ये बन गया हमारा सजेशन। तो सजेशन के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। क्लियर है, समझ आ गया आपको? इम्पेरेटिव सेंटेंस में 4 टाइप्स के हमने सेंटेंस वो मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से होते हैं, और उसके स्ट्रक्चर बता दिया है। अब आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना, कुछ तरह कोई भी सेंटेंस है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। राइट, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं पेसिव ऑफ एफर्मेटिव। पेसिव ऑफ अफर्मेटिव कह सकते हैं, या फिर इंडेफिनिट कह सकते हैं, है ना। तो सिंपल अलग से एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा देता हूँ, ध्यान से देखना है स्ट्रक्चर को, और वो स्ट्रक्चर से आप कई सारे सेंटेंस है उसे आप पेसिव में चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। ओके, अब हम बात करते हैं पेसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स। पेसिव ऑफ इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू गो टू होम, मुझे घर जाना है ना, मुझे घर जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू होम। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू गो टू होम, तो इसका पेसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो इसका पेसिव वॉइस बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, आई हैड टू गो टू होम, है ना। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो हमें उसका पेसिव में कैसे चेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पेसिव ऑफ इन्फिनेटिव। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, was, were, have, has, had, प्लस, ठीक है, प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर है ये। अब हमारे पास आएगी सेंटेंस, ये आई हैव टू गो टू होम। आई हैव टू गो टू होम, आपको पता है ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस है,
अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम, गो टू होम नहीं बोलेंगे, आई हैव टू गो होम बोल दो या आई हैव टू गो टू होम बोल दो, नो इशू। या फिर आपको कोई सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो मैं सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। देखो एग्जांपल्स क्या है सिंपल, जैसे लिख दिया मैंने, आई हैव टू फिनिश, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। अब देखो यहाँ पे जब ये एक्टिव वॉइस में होता है, जब भी हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में होता है इस तरह का सेंटेंस, तो वहाँ पे हमेशा हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस वर्क, में लिखेंगे हम दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क, दिस वर्क। अब काम एक ही है तो सिंगुलर के साथ इस लगाएंगे, दिस वर्क इज प्लस टू बी, इज टू बी, थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, फिनिश्ड बाय मी, आई क्या बनेगा हमारे पास, मी, और दिस वर्क हमारे पास सब्जेक्ट आएंगे। क्लियर है। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो करके क्या बनाया, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बोलेंगे तो क्या आएगा, दिस वर्क इज फिनिश्ड, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। क्लियर है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हम टू हैव टू लगाते हैं तो वहाँ पे हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स, ठीक है। क्लियर है। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ओके। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया मैंने, ही वॉज टू सेल दिस पेन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा ये बनेगा पैसिव वॉइस के लिए, दिस पेन, दिस पेन, एक पेन है तो यहाँ पे वॉज है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी वॉज लगेगा, दिस पेन वॉज टू बी, सेल का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, सोल्ड बाय, ही का क्या बनता है, हिम, तो बनेगा दिस पेन वॉज टू बी सोल्ड बाय हिम। क्लियर है, समझ आ गया आपको पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स का आपने किस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है, वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ आ गया होगा। और जो मैंने आज आपको कराया था इंपेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से करना है, एग्जाम में आपका 100% आएगा। तो आज हमारा जो है, जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, तो आपने इसको एक बार से ध्यान से देखना है सारा टॉपिक को, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।